नमस्ते मेरे दोस्त, मैं ओम प्रकाश उपाध्याय आज आपको लेकर के चलने वाला हूं सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल में भगवान गौतम बुद्ध की जहां पर जन्मस्थली है लुम्बिनी में। तो आप देख सकते हैं कि मैं प्रेजेंट टाइम में इस समय सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और ये सामने आप यहां के सजावट को देख सकते हैं किस तरीके से भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति और प्रतिमा लगाई गई है। चलिए आज मैं लुम्बिनी के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करूं तो लुम्बिनी के 5 महत्वपूर्ण स्थल हैं। पहला स्थल जो आता है वो भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है और दूसरे नंबर पे उसी जन्मस्थली से ठीक सटा हुआ अशोक स्तंभ है जिस पर जो है कुछ लिखा हुआ है, तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरे नंबर पे वहाँ पे है माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर वही है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो उस मंदिर के बाद जो है हम लोग चलते हैं पुष्करणी तालाब में। तो पुष्करणी तालाब को मैं दिखाऊंगा, फिर लिटिल बुद्धा है, लिटिल बुद्धा को दिखाऊंगा और स्तूप हैं, मठ हैं, तो इन सारी चीजों को मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर मैं बात कर लूं वहां पर जाने के लिए किन किन साधनों का जो है उपयोग किया जाता है, तो रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, तीनों मार्ग से आप वहां जा सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भैरहवा में स्थित है। आप कहीं से भी अगर कोई बुकिंग करते हैं तो भैरहवा के लिए गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पे आ सकते हैं। और अगर रेल की बात की जाए तो नेपाल में रेल की साधन उपलब्ध नहीं है, जो कि आपको निकटतम स्टेशन आपका नौतनवा या तो हो सकता है जो महाराजगंज में स्थित है, या तो निकटतम स्टेशन आपका हो सकता है सिद्धार्थनगर। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस माध्यम से आप नेपाल में एंट्री करते हैं, क्योंकि ये एक बॉर्डर को अटैच करते हुए जाता है जिसमें कई सारे बॉर्डर आते हैं। सोनौली बॉर्डर आता है, ककरहवा बॉर्डर आता है, ठोठरी आता है, खुनुआ आता है, बढ़नी आता है। तो जिन जिन रास्तों से आप एंट्री कर सकते हैं तो उन रास्तों पर जो है ट्रेन की सुविधाएं अवेलेबल हैं। सड़क मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो सड़क मार्ग के लिए जो है कई सारे रास्ते हैं जिस पर आप जो है बस, टेम्पू, मोटरसाइकिल से जो है यात्रा कर सकते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत अगर सजेस्ट करूंगा तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मोटरसाइकिल से जाएं, क्योंकि वहां का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है और वहां पे आप किसी साधन से जाते हैं तो आपको पैदल चलना पड़ जाता है और पैदल चलने के लिए बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा ऊर्जा लगता है। तो अगर आपके पास बाइक रहता है तो कम समय में बिना ऊर्जा गवाए आप सारे मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं और सारे जगह पर अच्छे से भ्रमण कर सकते हैं और उस अपने पर्यटक स्थल पर जाकर के एंजॉय कर सकते हैं। और धार्मिक रूप से अगर जा रहे हैं तो अपने मन की शांति दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है लुम्बिनी जाने के माध्यम हैं, साधन हैं। तो आप अगर सिद्धार्थनगर से जो है रेलवे स्टेशन से जो है जाना चाहते हैं तो बहुत नज़दीक पड़ेगा, यहाँ से मात्र 35 किलोमीटर पड़ेगा। और यहाँ से जाने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे बेस्ट जो साधन है वो बाइक है। नेपाल में आपको बाइक चलाने में सुगमता भी होगी। तो चलिए आगे की चीज़ें हम लोग चल करके वहाँ देखते हैं और बताते हैं। सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन से ठीक सटा हुआ सिद्धार्थनगर का बस स्टैंड भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने कहा कि आपको ले चल के यहाँ का बस स्टैंड दिखा दें। देख लीजिए यहाँ पे जो है बस स्टैंड पर गोरखपुर से आने वाले यात्रियों के लिए बस की सुविधा मिल जाएगी और जो यात्री लखनऊ से आते हैं उनको लिए मिल जाएगी। डायरेक्ट अगर आप दिल्ली से जो है बस से यहाँ आना चाहते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे बस की सुविधा अवेलेबल है। यहाँ पहुँचने के बाद आप बस स्टैंड पर ककरहवा के लिए बस चेंज करेंगे और ये बस आपको ले करके जाएगा ककरहवा तक। अगर आप बस से ना जाना चाहते हैं, टैक्सी से जाना चाहते हैं, तो टैक्सी की भी सुविधा जो है अवेलेबल है। आप टैक्सी स्टैंड पर आकर के ककरहवा के लिए टैक्सी पकड़िए और ककरहवा बॉर्डर पर पहुंचिए। तो जो भी साधन है वो ककरहवा के लिए ही आपको मिलेगा, क्योंकि उधर नेपाल। जैसा कि दोस्त मैंने आपसे बताया था कि लुम्बिनी जाने के लिए बाइक ही सबसे बेस्ट साधन है और मैं अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुका हूं और मैं लुम्बिनी तक बाइक से ही जाने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था स्टेशन पे कि लुम्बिनी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है और ये आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि लुम्बिनी 35 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। तो मैं अपने यात्रा का शुरुआत अब कर चुका हूँ, तो आपको मैं दिखा दूं कि कितना सुंदर यहाँ का रास्ता है, कितना बढ़िया यहाँ का रास्ता है। इस रास्ते से जब आप जाएंगे तो बाइक से जाइए या 4 व्हीलर से जाइए या टेम्पो से जाइए या बस से जाइए, किसी भी से आप जाएंगे
तो इसके इधर उधर का जो प्राकृतिक दृश्य है, उस प्राकृतिक दृश्य को देखिए, कितने दूर दूर तक सीमान आपको दिखाई देंगे। जो नए जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ के पर्यावरण के, वहाँ के फसल के बारे में आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप दूर तक देखिए जो है वो बाहर जो आपको पुरानी नौगढ़ शहर दिखाई दे रहा है, और इधर उधर जो है सिर्फ फसल ही फसल आपको दिखाई देगी। फसल के साथ साथ आपको ईंट भट्ठे पे जो ईंट बनती है वो भी ईंट पाथने वाला जगह दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही अच्छा मंजर रहता है, रास्ते में बड़ा आनंद आता है। तो चलिए हम पहुंचने वाले हैं ककरहवा। तो अभी मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं ककरहवा में, और ठीक मेरे सामने ककरहवा बॉर्डर है। ककरहवा बॉर्डर पर सारे साधन आकर के ठप हो जाते हैं। अगर आप बस से आते हैं या फिर टेम्पू से आते हैं तो यहीं तक आपको ककरहवा का साधन मिलेगा। इसके आगे आपको जाने के लिए या तो आप पैदल जा कर के उधर टेम्पू या बस पकड़िए, या फिर अपने साधनों से आप जाइए। यहाँ पर एसएसबी के द्वारा आपके आधार कार्ड का और आपके सामान का निरीक्षण किया जाता है, तभी आप उस पार जा सकते हैं। ये है आगे मेरे भंसार कार्यालय, जो कि नेपाल में स्थित है। यहाँ पर आप अपने 4 व्हीलर या फिर बाइक का भंसार बनाएंगे, जहाँ पर आपको आरसी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाना होता है, और यहाँ पे कुछ शुल्क लगेंगे। उस शुल्क को जमा करके आप जो है आगे जा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं इस समय जो है लुम्बिनी के एकदम करीब पहुंच चुका हूं। पीछे जो आपने देखा वो पेड़रिया चौराहा था, और यहीं से लुम्बिनी का परिसर चालू होता है। ये जो आप बॉर्डर एक तरफ देख सकते हैं जो है बनाया गया है जो है दीवालों का, तो वो जो मैं आपको दिखा दूं, ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, यही लुम्बिनी परिसर की शुरुआत होती है, और ये बहुत दूर तक का फैला हुआ परिसर है। आप देख सकते हैं मैं बाइक से हूँ, उसके बावजूद चीज़ों को अभी कवर करने में समस्या हो रहा है। तो चलिए हम लोग पहुँचते हैं और वहाँ की चीज़ों के बारे में जानते हैं, चीज़ों को देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए कंटिन्यू मेरे साथ आप लोग बने रहे। हम लोग बहुत ही जल्द पहुँचने वाले हैं लुम्बिनी पे, लुम्बिनी के जो है गेट नंबर 4 पे। तो जैसा कि हम लोग लुम्बिनी में पहुंच चुके हैं, और लुम्बिनी के गेट नंबर 4 पे इस समय मैं खड़ा हूं। ये गेट नंबर 4 से आप सीधे माया देवी टेम्पल के पास जा सकते हैं, लेकिन मैं बाइक से हूँ, इसलिए जो है इस रास्ते से मैं एंट्री नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आपको मैं बता दूँ इधर जो है मोटरसाइकिल की एंट्री बैन। तो चलिए मैं अपनी बाइक से जो है आपको गेट नंबर 5 पर लेकर के चलता हूँ, जो कि वहाँ से हम अपना एंट्री करते हैं और अपनी बाइक को व्यवस्थित जगह खड़ा करके आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गेट नंबर 5 से हम एंट्री करेंगे, जहां पर बाइक रखने की बढ़िया व्यवस्था है। तो हम गेट नंबर 5 से लुम्बिनी परिसर में इस समय अंदर आ चुके हैं, और आपको मैं दिखा दूं, देख लीजिए किस तरीके से जो है पर्यावरण के बीचों बीच रास्ता है। इधर उधर बाग है। इस समय जो है बसंत ऋतु का सीजन चल रहा है। पुराने पत्ते झड़ करके पौधों में नए नए पत्ते आ रहे हैं, और आम के पेड़ों में नए बौर आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ प्राकृतिक आनंद लेते हुए मैं गेट नंबर 5 से लुम्बिनी परिसर के अंदर आ चुका हूं, और ये सामने एक निःशुल्क पार्किंग है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई पार्किंग चार्ज नहीं है। यहीं पे मैं अपनी गाड़ी खड़ा करूँगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ से लिटिल बुद्धा होते हुए माया देवी टेम्पल के लिए चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं। तो हम अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ा कर दे रहे हैं, और इसके बाद हम जो भ्रमण करेंगे, तो पहले हम माया देवी टेम्पल जाएंगे, और वहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर हम इस स्टैंड के पास आएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ जो है खड़ी हैं, इलेक्ट्रिक ई रिक्शाएँ भी खड़ी हैं, बहुत सारी जो है मोटरसाइकिल स्कूटी खड़ी है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं लगता है। तो चलिए आगे आप लोगों को मैं दिखाऊं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है। आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर नक्काशी की गई है। छोटी छोटी जो यहाँ पे इमारतें बनाई गई हैं, जो छोटे छोटे मठ बनाए गए हैं, और यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए कि कितनी साफ़ सफाई व्यवस्था की गई है। कितने यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर किस तरीके का जो है साफ़ सफाई है। और मैं अब आपको एकदम बहुत करीब लेकर के आ गया हूँ। अब यहाँ से हम लोग अपने मंदिर में जाने से पहले पूरा शुरू करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें कवर करूं, और मैं आपको कोई चीज़ छूटने ना पाऊं, वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर एक अखंड ज्योति है। इस अखंड ज्योति की ये मान्यता है कि कभी भी भगवान गौतम बुद्ध के जन्म के बाद ये अखंड ज्योति कभी
बंद ही नहीं हुई। आप आएंगे तो बरसात में भी देखेंगे ये अखंड ज्योति जलती ही नज़र आएगी, आंधी तूफान रात दिन। और कभी भी जो है मैंने इसमें किसी जो है लकड़ी या पत्थर को जलते हुए नहीं देखा कि यहाँ पे कोई लकड़ी जलाई जा रही हो या पे कोई पत्थर हो। तो इस अखंड ज्योति का क्या मान्यता है, कैसी है, उन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जो है साफ़ सफाई है, मुझे तो बड़ा आकर्षित करता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं एक एक यहाँ पे जो है पोखरा है, इसको बोल सकते हैं, सरोवर बोल सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा है। इस छोर से लेकर के उस छोर तक जो है ये फैला हुआ है। तो मेरे दोस्त आप देख सकते हैं किस तरीके से इस परिसर में जो है भीड़ है। तो चलिए इस भीड़ को भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से देश विदेश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं आपको जो है भगवान गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई कुछ विशेष रोचक जानकारी आपको बताता हूँ। माना जाता है 563 ईस्वी पूर्व भगवान गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और इसकी भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। बताया जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो है राजा शुद्धोधन था, जो कि भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में कपिलवस्तु नाम का एक जो है जगह है, वहाँ पर उनका राज्य था। और इनके माताजी का जो नैहर था वो नैहर देवदाह नेपाल में स्थित है, यहाँ पे था। तो इनकी माताजी कपिलवस्तु से देवदाह की यात्रा तय कर रही थी, उसी बीच में इनको प्रसव पीड़ा उत्पन्न होता है। और ठीक इसी स्थान पे जहाँ पर मैं आपको लेकर के चलने वाला हूँ, यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उस स्थान पर मैं लेकर के चलूँगा। उसके पहले मैं आपको दिखाऊं, जब आप यहाँ आइएगा लुम्बिनी में तो यहाँ पे एक लिटिल बुद्धा है, और इस लिटिल बुद्धा को ज़रूर आप देखिएगा, ज़रूर यहाँ पे फ़ोटो खिंचाइएगा। बहुत ही अच्छा फ़ोटो आता है। यहाँ पे सारे लोग जो है रुक करके अपना सेल्फी क्लिक करवाते हैं और देखते हैं, और भी जो है यहाँ पर इंजॉय करते हैं। यहाँ पर लुम्बिनी लिखा हुआ है, वहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो जो लोग फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं वो स्पेशली इस लिटिल बुद्धा के पास जो है रुक करके अपना फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं आगे की चीज़ें ये थी कि जब वो देवदाह जा रही थी तो उसी समय जब प्रसव पीड़ा हुआ, उसके पहले वहीं एक सरोवर है, मैं आपको उस सरोवर के पास भी लेकर के चलूँगा। वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि माता माया देवी को जब उनका प्रसव पीड़ा चालू हुआ तो उन्होंने प्रसव पीड़ा के पहले इस सरोवर में स्नान किया, और यहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक पत्थर पर बैठ करके उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध को इस जगह पर जन्म दिया। और उस समय यह पूरा बंद था। अभी आप जो देख रहे हैं ना, इस समय तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीमें आ गई, इतनी सारी व्यवस्थाएं आ गई कि इसके कई क्षेत्र को बहुत दूर तक कवर कर लिया गया है, और गवर्नमेंट उस पर अपनी बाउंड्री चलवा करके भी उसको कवर कर ली है। लेकिन मेरे पिताजी वगैरह बताते थे कि जब वो लोग जाते थे तो वहाँ पर कुछ था ही नहीं। इसके आस पास के जो गांव थे उसको जो है अब तो हटवा दिया गया है गवर्नमेंट के आदेश पर, क्योंकि विदेश से इतनी फंडिंग यहाँ पर हो गई थी। और भगवान गौतम बुद्ध के इतने जो है प्रचारक हैं, इतने जो है मानने वाले हैं, इतने अनुयायी हैं देश विदेश। तो चलिए इंतज़ार जो है ख़त्म हो गया। ठीक सामने आपके माया देवी टेम्पल है, और माया देवी टेम्पल के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बार बार जो कह रहा हूं कि जो यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत बढ़िया है। अगर आप प्लान करते हैं लुम्बिनी घूमने के लिए तो लुम्बिनी जब आप आइए तो वो कोशिश करिए कि जो है जनवरी फरवरी मार्च के महीने तक में आइएगा जो है, तो उस समय आपको जो है बसंत ऋतु की शुरुआत में से बसंत ऋतु का जो मौसम है उसमें इतनी बढ़िया प्राकृतिक फिजाओं में खुशबू है कि मैं बताऊं, ये छोटे छोटे जो फूल आप सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं ये इस तरीके से इस फिजा को महका रहे हैं। आप सामने से देख सकते हैं किस तरीके से इस समय भीड़ है, और इस भीड़ में इतना आनंद आ रहा है कि मैं आपसे क्या बताऊं। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था देखने को मिल रही है। यहाँ का जो पर्यावरण है वो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे क्या बताऊं। आप जो है यहाँ पर अपना जो टिकट कटवाए हैं, टिकट कटवाने के बाद यहाँ पे चेक करवाएंगे। उसके बाद उसके पहले आप यहाँ आकर के जो है अपने स्लीपर्स निकाल करके जो है एक जगह रख सकते हैं, जिसकी कोई चार्ज नहीं है। आप अपने स्लीपर्स को यहाँ पर रखने के बाद ही अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक सामने आप देख रहे हैं कि माया देवी टेम्पल है, और यही वो प्रांगण है जिस प्रांगण में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जो आगे चल करके भगवान गौतम बुद्ध बने।
तो चलिए मैं इस प्रांगण में हर एक चीज़ कवर करके आपको दिखाऊंगा। जो सामने मंदिर है उसके अंदर जो है मेन जो जन्मस्थली थी वही है, लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं कैमरा लेकर के जा नहीं सकता। तो मिलते हैं जो है, मैं दर्शन करके जब बाहर आता हूँ तो सारी चीज़ों को एक एक चीज़ों को कवर करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ का नेचुरली किस तरीके से प्राकृतिक सौंदर्य है और यहाँ का महत्व क्या है। यही वो माया देवी टेम्पल है और इसी के बगल में वो अशोक का स्तंभ भी है। उन सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक हमारे पीछे माया देवी टेम्पल है। माया देवी टेम्पल का हमने दर्शन कर चुका है। अंदर में जो है जा कर के जो है मैंने चीज़ों को देखा। अंदर पर बहुत अच्छे तरीके से एक लकड़ी का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पर लोग चढ़ कर के जाते हैं और जहाँ पे एक्चुअल भगवान गौतम बुद्ध का जन्मस्थली है उसको दिखाया जाता है। तो उसके बाद हम लोग जो है देखने के बाद, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वह सरोवर, जिस सरोवर में माता जो है माया देवी स्नान की थी, उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध को जन्म दी थी। ये जो ठीक मेरे पीछे आप सरोवर देख रहे हैं, इस सरोवर को पुष्करणी तालाब के नाम से जाना जाता है और यही वो पुष्करणी तालाब है जिसमें गौतम बुद्ध की माता जी स्नान की थी। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं इसको दिखाने के बाद आपको ले करके चलता हूँ अशोक स्तंभ के पास। अशोक स्तंभ जो है ये राजा महाराजा बहुत भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, लेकिन सबसे बड़े जो सम्राट थे वो अशोक जी थे और वो भगवान गौतम बुद्ध से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने जो है भगवान गौतम बुद्ध के जन्मस्थली पर आकर के उनका दर्शन किया और उस जन्म स्थली को चिन्हित करने के लिए यहाँ पर एक स्तंभ गड़वाया। और ये स्तंभ जो है बहुत पुराना है और इस स्तंभ पर उन्होंने ब्रह्म लिपि में लिखवाया 5 तरीके का मैसेज उन्होंने लिखवाया था। जो पहला मैसेज उन्होंने लिखवाया था जिससे यह क्लियर हो पाया कि ये भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन करने के लिए सम्राट अशोक आए थे, क्योंकि उन्होंने लिखवाया था कि प्रियदर्शी राजा ने अपने राज्य अभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं आकर के इस स्थान की पूजा की। ये उन्होंने लिखवाया। तो भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली पर सम्राट अशोक आए थे, इसका वेरिफिकेशन यहीं से होता है कि प्रियदर्शी सिर्फ राजाओं में राजा अशोक को ही माना जाता था, सम्राट अशोक को ही माना जाता था। और दूसरा मैसेज उन्होंने डाला क्योंकि यह शाक्यमूल बुद्ध के जन्म हुआ था, इसी वजह से ये यहाँ पे आए थे। तीसरे नंबर पे उन्होंने लिखाया यह पत्थर एक दीवार बनाई गई है और पत्थर का एक स्तंभ खड़ा किया गया है। और चौथा जो है उन्होंने मैसेज दिलवाया कि बुद्ध भगवान यहाँ जन्मे थे, इसीलिए लुम्बिनी ग्राम को कर से मुक्त कर दिया गया है और पैदावार का 8वां भाग जो राजा का हक था उसी ग्राम को दे दिया गया है। तो इस तरीके का 5 स्लोगन उन्होंने वहाँ पे लिखवाया था। तो आपको मैं दिखाऊं कि किस तरीके से जो है इस गौतम बुद्ध की धरती पर, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ पे कितनी साज सजावट की व्यवस्था है। हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता रहता है, जो कि अभी आज के दिन भी यहाँ पे कोई ना कोई कार्यक्रम है। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के जो है आसन बिछाए गए हैं, बैठने की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर लोग बैठ करके ध्यान और साधना करते हैं। यहाँ पे किस तरीके की शांति रहती है और किस तरीके से लोग ध्यान करते हैं, आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सारे लोग जो है एक योग मुद्रा में बैठे हुए हैं और ध्यान में बैठे हुए हैं। ये भगवान गौतम बुद्ध के ध्यान में बैठे हुए हैं। ये सारे लोग विदेशी पर्यटक हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और इन्हीं के बीच में इनके गाइडनर इनको दिखा रहे हैं। तो चलिए हम जो है यहाँ से जो है निकल करके माया देवी टेम्पल को देख करके और भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली आपको दिखा दिए हैं। आप देखिए, मैं जब यहाँ आता हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो मैं बार बार बखान कर रहा हूँ यहाँ पे जब मैं आया हूँ, तो मुझे यहाँ का नेचुरलता बड़ा अच्छा लगा है। प्राकृतिक जो सुंदरता रही है, आप देखिए अभी थोड़ा जो है एक्चुअली मैं जिस समय आया हूँ ये पतझड़ का मौसम है, उसके बावजूद आपको इस तरीके की हरियाली देखने को मिल रही है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे साफ़ सफाई है, कटिंग की गई है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप जो है आइए और यहाँ पर घूमिए और भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जानिए, किस तरीके से इन्होंने यहाँ से जन्म से ले करके आगे जो है जा कर के देश विदेश तक अपने प्रचार किए और उनके लोग अनुयायी बने। इतने बड़े जो है राज्य के राजा होने के बावजूद उन्होंने शांति और वैराग्य को अपनाया। तो ये बहुत ही
आश्चर्यजनक बात है। तो हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं किस तरीके का परिसर है। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं आपको छोटी छोटी मंदिरों को कवर करके हर एक मंदिर को दिखाता हूँ और यहाँ से जुड़ी हुई सारी रहस्यमय घटनाओं को बताता हूँ, जिसके लिए आपको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये परिसर बहुत बड़ा है और मेरा वीडियो भी बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे। थैंक यू फॉर वैल्यूबल सपोर्ट।